श्रद्धा सबूरी का असाधारण संदेश जिन्होंने दिया। आज लाखों करोड़ों भाविक धर्म जाति के भेदभाव बिना जिनके दर्शन करने आते हैं, ऐसे शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने का संकल्प मैंने किया आज। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। जैसे गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी के डिब्बों को इंजन से जुड़ना पड़ता है, हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए सद्गुरु से जुड़ना पड़ता है। मैंने ट्रेन पकड़ी और निकल पड़ा। पिछले कुछ महीनों से पहाड़ों में घूम रहा था। आज एक अलग जगह पे आए हैं। आज मन किया एक साफ सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिर भी आध्यात्मिक वातावरण में थोड़ा समय बिताऊं। आज आए हैं साईं नगर शिरडी में। बहुत सुंदर वातावरण है और 10 साल पहले जब मैं आया था वो शिरडी और आज शिरडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साफ सुंदर और मन को शांत कर देने वाला ये स्थान है शिरडी। आइए थोड़ा शिरडी और साईं बाबा की कहानियों को देखते हैं। एक 16 साल का तेजस्वी बालक अचानक नीम के पेड़ के नीचे बैठा मिलता है, ध्यान मग्न। वहीं ज़मीन के नीचे गुफा में 4 जलते दीपक और एक सुगंधित पुष्प मिलता है। उसके बाद 3 साल तक वह बालक दिखाई नहीं देता। गांव वाले बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन निष्फल। फिर एक दिन धूप गांव के सरपंच के घर की शादी की बारात में शामिल एक युवक आता है खंडोबा मंदिर में। मंदिर के पुजारी देखते ही पहचान लेते हैं और उन्हें अकस्मात ही कहते हैं, आओ साईं। तब से उनका नाम पड़ जाता है साईं बाबा। ये मंदिर के पुजारी महलसापति थे। ये बाईजा माँ को तो सभी जानते हैं। हमेशा बाबा को अन्न खिलाती थी। बाबा कभी जंगलों में भटकते तो भी उनको ढूंढ के खाना खिलाने का, फिर खुद ही खाती थी। तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। उनका एक बेटा तात्या कोते पाटिल बाबा को मामा कह के बुलाया करता था। बाईजा माँ को माँ का दर्जा बाबा ने ही दिया। ये भाऊ महाराज कुंभार। बाबा जिस रास्ते से शिरडी आते उसे अपनी घुंघड़ी से साफ करते। रात को उसी घुंघड़ी को ओढ़ के सो जाते। ऐसे भक्त थे भाऊ महाराज कुंभार। ये घुंघड़ी मना ब्लैंकेट के जैसा एक ओढ़ने का चादर है। एक बार बाबा ने गेहूं के आटे को अपने हाथ से पीसकर गांव की सीमा रेखा पर रख दिया, जिससे गांव में कोलेरा बीमारी नहीं आ सकी। पत्थर की चक्की यहाँ पे भक्ति, कर्म और ज्ञान का प्रतीक है। सद्गुरु खुद साईं गेहूं पाप का प्रतीक माना जाता था, जो बाबा ने पीस कर बाहर कर दिया और गांव को कोलेरा से बचा दिया। ये पालकी की प्रथा कब और कैसे शुरू हुई? दरअसल एक बार बहुत बारिश हो रही थी। बाबा उस समय द्वारका माई में सोते थे और बारिश से भीग रहे थे। गांव वालों ने सोचा कि बाबा अब सोएंगे कहाँ पे, तो उन्होंने बाबा को चावड़ी में सोने को कहा। तब से बाबा एक रात चावड़ी में सोते थे और एक रात द्वारका माई में। चावड़ी एक पंचायत है, सभी के समस्याओं को समाधान करने की जगह। तब से पालकी की प्रथा शुरू हुई। आज हर गुरुवार रात 9:15 से 10 बजे तक पालकी द्वारका माई से चावड़ी निकाली जाती है। बाबा 5 घर भिक्षा मांगकर, अन्न पकाकर, 5 पशु पक्षियों को खिलाकर फिर खुद अन्न ग्रहण करते थे। इसके मायने ये हैं कि 5 पशु पक्षी कौन? एक कुक्कट, चींटी, कबूतर, पक्षी और गाय। कुक्कट को रोटी खिलाने से शत्रुत्व कम होता है। चींटी को शक्कर खिलाने से धन की वृद्धि होती है। कबूतर को दाना देने से घर में शांति कलह कम होता है। पक्षी को पानी देने से पुण्य का संचय होता है और गाय को घास खिलाने से एक यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे थे साईं बाबा, जो सबको अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए कहते थे।
काशीराम शिंपी बाबा का कपड़ा सिला करते थे और ये दक्षिणा में बाबा को 2 पैसे देते थे। इनको गर्व आ गया, घमंड आ गया कि मैं साई को पैसे देता हूँ। बाबा ने एक दिन उनसे दक्षिणा मांग कर उनको कंगाल कर दिया। उन्हें पता चला तो बाबा से माफ़ी मांगी। अहम टूट गया। बाबा ने एक रात में ही उनकी तरक्की कर दी, सारे पैसे वापस लौटा दिए। बाबा रोज़ आरती के बाद भोजन अपने हाथ से खुद बनाते थे और प्यार से सबको खिलाते थे। खिचड़ी का घड़ा उफन के आता था, उस गरम घड़े में खुद हाथ डालकर उस उफन को ठंडा करते थे। किसी भी धर्म जाति का मनुष्य आ जाए उसे प्यार से खिलाते थे। आज मैंने भी प्रसादालय में सात्विक और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। बाबा को दीपक जलाने का बहुत शौक था, तो बाबा बनिए की दुकान के पास जाकर तेल मांगकर द्वारका माई में दीपक जलाया करते थे। एक बार सभी बनिए एकजुट होकर उन्होंने तय किया कि बाबा को इस बार तेल नहीं देंगे, तो बाबा ने पानी से दीपक जला दिए। उस दिन सभी बनिया देखने आए, आज द्वारका माई में इतनी रोशनी कैसे। देखते रहे सब आश्चर्यवत। विभूति दे के बाबा सबके रोगों को मुक्त करते थे। पहले आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से ठीक करते थे, बाद में कम पड़ने लगी, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तो विभूति को औषधि बना के बाबा लोगों के रोगों को ठीक करने लगे। बाबा लोगों के अंतर्मन की पीड़ा को कैसे समझ लेते थे। एक लोहार की छोटी बेटी आग में गिर जाती है। बाबा शिरडी में बैठे अपना हाथ जलती धुरी में डाल देते हैं। भक्त उनका हाथ खींचते हैं, कहते हैं बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, हाथ जल जाएगा। दूसरे दिन लोहार शिरडी में आता है, कहता है बाबा किसी का हाथ आया और मेरी बच्ची को आग से उठाकर बचा ले गया। तब भक्तों को चमत्कार पे विश्वास हो जाता है। श्यामा और दासगणु बाबा के 2 प्रिय भक्त थे। श्यामा शाला के मास्टर थे और दासगणु कीर्तन करते थे। दासगणु अंग्रेज़ी सेना में कांस्टेबल थे। उन्होंने वहाँ से राजीनामा दे के बाबा की शरण में आके कीर्तन भजन करने लगे। 15 अक्टूबर 1918 दशहरे के दिन बाबा ने समाधि ली। हम सबको एक ही संदेश दिया, अपने धर्म का पालन करो, श्रद्धा सबूरी और सबका मालिक एक। किसी को अपना उत्तरदायी नहीं बनाया, किसी को दीक्षा नहीं दी। फिर भी आज देश में साईं बाबा के हज़ारों मंदिर बने, लाखों श्रद्धालु उन पर विश्वास रखते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही है जो भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भी आज भी चमत्कार कर रही है। लाखों लोगों को उनके चमत्कारिक अनुभव होते रहते हैं। ये दरअसल हमारी भावना काम करती है, जिसका माध्यम साईं बाबा बने हैं। दुख, दर्द या परेशानी तो रहेगी, लेकिन उनसे जूझने की शक्ति का स्रोत हमारे अंदर ही होता है और साईं बाबा जैसे मनुष्य रूप में ईश्वर का अवतार माध्यम बनते हैं। शिरडी में भक्त निवास में ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, नाम मात्र शुल्क में। प्रसादालय में ही भोजन करें, निःशुल्क भी व्यवस्था है, लेकिन आप अगर सक्षम हैं तो 50 रुपये शुल्क देकर ही भोजन करें। निःशुल्क सेवा ज़रूरतमंद गरीबों के लिए है। वैसे आप दान के तौर पर भी प्रसादालय में अपना कर्तव्य कर सकते हैं। बहुसंख्या में भाविक रोज़ आते हैं, इसलिए यहाँ अनुशासन बनाया गया है। मोबाइल कैमरा अंदर वर्जित है, बाहर सुरक्षित जमा करा सकते हैं। एक कतार में चलने की व्यवस्था है। कितना समय लगेगा दर्शन के लिए ये भी सूचित किया जाता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र, पूछताछ केंद्र, नक्शे जगह जगह बनाए गए हैं। शिरडी में कभी बहुत भीड़ भाड़ रहती है, कभी अचानक एकदम शांतता भी रहती है। मैंने समाधि के दर्शन किए, फिर द्वारका माई, फिर चावड़ी के दर्शन करते हुए शांत मन से ध्यान मग्न हो गया। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप शिरडी अभी तक नहीं आ पाए हैं
तो एक संकल्प ज़रूर कीजिए और आके साईं से भेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।